एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मटकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से है। जवारा, हार्वेस्ट डांस, फूलपति, सैला, सैंटम, भरम, अहिरारी और सेला भड़ोनी, ये सब भी मध्य प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है डूरंड कप। तो ये 1888 में इसकी शुरुआत हुई है और ये मार्टिमर डूरंड के नाम पर डूरंड कप है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। और 2023 में विजेता कौन है? तो मोहन बागान है और ये सबसे ज़्यादा बार डूरंड कप को जीता है, मोहन बागान क्लब। अच्छा, संतोष ट्रॉफी, तो ये 1941 में शुरू हुई थी और इसको जीता कौन है? कर्नाटक ने 54 साल बाद इस बार जीता है और उपविजेता मेघालय रहा है। ये भी फुटबॉल से ही संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट है केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। इनकी और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनग्लोरियस एम्पायर, वाई एम ए हिंदू और रॉफ ए लव स्टोरी, पैक्स इंडिका, बी आर अम्बेडकर ए लाइफ और बुकलेसिन बैगडेड। ये सब ये बगदाद है, बुकलेसिन बगदाद, ये सब जो है शशि थरूर की ही पुस्तक है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। अच्छा, ऐसा केरल ही इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल और कथकली। अच्छा, इसमें 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग होता है और हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से ये लिया गया है। भरतनाट्यम ये नाट्य शास्त्र से लिया गया जिसको अभिनव दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन का संबंध किससे है? तो ये लॉन टेनिस से है। और रामकुमार रामनाथन, साकेत मैनेनी, ये लोग अभी जो एशियन गेम्स चल रहा था हांगजो चीन में, वहाँ पे सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन्होंने गोल्ड जीता है। सब लॉन टेनिस से ही संबंधित हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है करंट में। स्क्वैश में अभय सिंह हरिंदर पाल हैं। अनु रानी ने भाला फेंक, जो वेलियन थ्रो बोलते हैं, इसमें गोल्ड जीता है और नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी एथलीट से संबंधित है 5000 मीटर। और तेजिंदर पाल सिंह तूर, ये इन्होंने भी 60 फुट में गोल्ड जीता है, ये भी गोल्ड जीती हैं। और पवन सहरावत ये कबड्डी इससे संबंधित है और सचिन तंवर भी हैं। अच्छा, अविनाश सामले ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये स्टीप चेस में 3000 मीटर में गोल्ड जीते हैं ये। और ऋतु नेगी, निधि शर्मा, ये सब कबड्डी फीमेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है होली हिंदू माह फाल्गुन में मनाया जाता है और इसके होली के अन्य नाम क्या है? तो लट्ठमार होली बरसाना मथुरा यूपी में होता है और खड़ी होली ये उत्तराखंड का है। होला मोहल्ला पंजाब का, योसांग मणिपुर में कहा जाता है। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल, सांगला हिमाचल प्रदेश, फगुआ बिहार में और फकुआ ये असम में। आ जहाँ आ गया बिहार से और वह फकुआ ये असम से। अच्छा, होली जो है फाल्गुन में पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद पूरा होता है उस दिन, और दिवाली जो कार्तिक में अमावस्या के दिन होती है। और दक्षिण भारत में इसको मंजल कुली कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाए थे? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, तो वहाँ पे ये गाया गया था। अच्छा, जनगण मन राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता में उस टाइम पे अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे, वहाँ पे गाया गया था। और वंदे मातरम ये पुस्तक कौन सी है? आनंद मठ पुस्तक है और इसमें जो है सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है ये पुस्तक। और इस पुस्तक के लेखक आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट हैं। पहली महिला अध्यक्ष। दूसरी महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू है और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजनी नायडू हैं। तीसरी तो नेली सेनगुप्त थी। तो 1925 में सरोजनी नायडू थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसमें से जो है, अगर हम ये माइनस है, प्लस नहीं, ये माइनस, अब -8 कर देंगे
तो 1917 में एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये जो है पहली बार महिला अध्यक्ष हुई थी। माइनस तो एक तरीके से 1917 में अगर हम लोग +8 को जोड़ देंगे तो 1925 में पहुंच जाएंगे। +8 का ही आंकड़ा है जो महिला अध्यक्ष रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1917 में +8 को ऐड कर देंगे तो जो है सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। 1917 पहले याद रखिएगा, एनी बेसेंट है, फिर 8 ऐड करेंगे 1925 में सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, फिर 8 ऐड करेंगे 33 में नलिनी सेनगुप्ता हो जाएंगी, कलकत्ता में की थी, अध्यक्ष रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस जी ने कब दिया था? तो 1939 में इन्होंने दिया था। 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे और 1939 में इन्होंने त्रिपुरा में अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। तो इसको त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं, ये बड़ा पूछा जाता है 1939 त्रिपुरी संकट क्या है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया आमने सामने खड़े हुए थे और ये पट्टाभी सीतारामैया जो थे ये गांधी जी के पसंदीदा कैंडिडेट थे। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट और पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिला था। तो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने इसको छोड़ दिया था, तो इनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है 1937 में पंडित नेहरू फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष। ये कांग्रेस का गांव में पहला अधिवेशन था फैजपुर में। अच्छा, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था जिसमें अबुल कलाम आज़ाद बने थे और ये सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बनने वाले थे, अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 45 तक। नेक्स्ट है व्यापार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 19(1)(g) में दिया गया है फंडामेंटल राइट में। अच्छा, 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की, पुतला फूंकने, RIT की सबकी स्वतंत्रता दी गई है। बी में शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की, सी में संघ बनाने की, डी में घूमने की देश में, ई में निवास करने की, सब आर्टिकल 19 में ही संबंधित है। अच्छा, विदेश घूमने का अधिकार ये आर्टिकल 21 में दिया गया, ये RTI है, आर्टिकल 21 में दिया गया। अच्छा, RTI एक्ट ये 2005 का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये 2005 का है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया? तो आर्टिकल 300(a) है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, तो फिर संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया 301(a) में डाल के। अच्छा, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी तो 150 मिलियन है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और अप्स और एपिहेलियन होता है 4 जुलाई को, दूरी जो होती है 4 जुलाई को अपसौर, तो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। और ये अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। और उपसौर ये 3 जनवरी को, पेरिहेलियम 3 जनवरी को होता है। सबसे कम दूरी 147 मिलियन होती है, वैसे तो 150 है, लेकिन उपसौर में क्या होता है, थोड़ा सूर्य और पृथ्वी पास में आ जाते हैं तो उपसौर होता है, ऐसा 3 जनवरी को होता है। अपसौर में दूर चले जाते हैं, 4 जुलाई को ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा दूरी रहती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट नाम है दक्षिणी सिरे का, और इंदिरा पॉइंट हो गया। और यही अगर उत्तरी सिरा पूछ लेता तो इंदिरा कॉल उसका नाम था। और इसका पूर्वी जो है सिरा है इसको किबिथु बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका पश्चिमी सिरा गुहार मोती बोलते हैं, सरक्रिक पॉइंट ये गुजरात में है। अच्छा, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर ऐसे पूछेगा तो क्या है? तो कन्याकुमारी है, ये केरल में कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। वैसे पूरा द्वीप ये सब लेकर के कौन है? इंदिरा पॉइंट है, ये मैप में बना हुआ है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड, इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, जब चौथा पंचवर्षीय योजना चला था, 5 ईयर प्लान तब। और बर्गिज कुरियन इसके जनक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम इन्होंने चलाया था। इनकी पुस्तक क्या थी? तो अनफिनिश्ड ड्रीम है। और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है इनके बर्थडे के दिन, जन्म दिवस के दिन। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलुज नदी पे है और यह जल विद्युत उत्पादन के लिए ये परियोजना है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कहाँ पे? पंजाब होशियारपुर ज़िले में है।
नागार्जुन परियोजना ये कृष्णा नदी पे है आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्वार्ट्ज है, जिसका फार्मूला SiO2 होता है। आसमित चूना क्विकलाइम बोलते हैं इसको, ये बिना बुझा चूना है, CaO है। अच्छा, सफ़ेद विट्रियोल ये ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये CaSO4 कंटेनिंग हाफ H2O है, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और CaSO4 कंटेनिंग 2H2O ये जिप्सम का फार्मूला है, ये भी खूब पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट, ये जो टाइफाइड होता है मियादी बुखार विडाल टेस्ट होता है इसके लिए। और क्षय रोग जो TB होती है मैट्रॉक्स टेस्ट होता है। एड्स के लिए एलिजा टेस्ट है। कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट होता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन? तो सेलेस्टे साउले हैं, जो कि अर्जेंटीना की हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया विनर रही है इसमें। और रनरअप कौन रहा? विजेता तो भारत रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, इसमें न्यूजीलैंड जीता था, भारत उप विजेता रहा था। और 2023 में जो फाइनल हुआ है ये लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ था। मैन ऑफ द मैच डेविड हेड रहे थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश, तो ये ईरान सदस्य देश बन गया है। और ऑब्जर्वर कंट्री इसमें 3 है, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। और SCO की स्थापना 2001 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। भारत SCO में शामिल 2017 में और इसमें सदस्य देश 9 है। अच्छा, SCO में 9 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, तजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, ईरान है। ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। 4 ठो तान आए हुए हैं। तो ये थी आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन। आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप कहीं भी चल रहे हैं तो PDF है आपके पास, तो एक सरसरी नज़र से देख लिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें तैयार होती, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से 2 बार वीडियो देखने से माइंड से हमारे स्किप कर जाता है। लेकिन अगर बार बार वही चीज़ें हमारे आँखों के सामने पड़ती है तो वो चीज़ें धीरे धीरे पता भी नहीं चलती कब हमें याद हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।